हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और हम एक भी दिन का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो जितना भी रोमांस का कोटा है हम आज ही पूरा कर देंगे। क्या बात है सासू माँ, इतनी रात को किसकी पहरेदारी कर रही हैं आप? ले बेटा, अब समझे कि इतनी रात को आप एक उल्लू की तरह काहे पहरा दे रही हैं? दीपी क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी क्या सोच रही हैं आप? कुछ सोच नहीं रहे ईशानी, बस हम ये चाह रहे हैं कि इस घर को तुम वारिस दोगी, वो भी साची से पहले। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा ना सासू माँ। हाँ हाँ, नहीं, उसके लिए आपको हम दोनों को समय भी देना पड़ेगा। और ये हर आधे घंटे में ईशानी को आवाज लगाना, ढूंढते ढूंढते कमरे तक पहुंच जाना, ये सब बंद करना पड़ेगा। आप ना एकदम मूड खराब कर देती हैं। ईशानी तुम जाओ, जाके सो जाओ। हाँ, लेकिन मम्मी आप। हम ठीक है ईशानी, तुम जाओ जाओ। अरे ईशानी, सासू माँ जाने को बोल रही हैं। समझ रही हो? हैं? समझ रही हो? ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं। चलो। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। इस घर को पहला वारिस देने का हक साची को नहीं लेने देंगे। श्रीमान जी, हमें छोड़िए, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो वहां चलते हैं जहां कोई ना देखे। श्रीमती जी, दरवाजा बंद करेंगी? तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल के, जिंदगी भर चुप रहूंगा बातें दिल की बोल के। न तेरे साए पे भी आए कोई आज दुआ मांगू, न सदके में तेरे अपनी खुशी दे दूंगा तोल के। तू रंग मैं तेरी पहचान हूँ, पहचान हूँ मैं तेरी जान हूँ, मैं कोई तेरा ही अरमान हूँ। तू है तो मैं हूँ। झूठे जुदाइयाँ, झूठे बिछोड़े, याद किसी का हाथ न छोड़े, याद कहे ये हमसे अक्सर। तू है तो मैं हूँ। नहीं,
ही हम नहीं होने देंगे। हमें कुछ तो करना होगा। क्या करें हम? कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मा जी ये डब्बा लेके कहाँ जा रही हैं? मतलब आज अम्मा जी भी ससुर जी की पुरानी यादें ताजा करने के मूड में हैं। अम्मा जी, जब आप इतनी रात को जाग ही रही हैं तो थोड़ा हमारे काम ही आ जाइए। सालों पहले आज ही के दिन आप हमें मायके से वापस लेने आए थे। 6 महीने के बाद, 6 महीने दूर रहने के बाद हमें ये समझ आया कि दूरियां दिलों को और करीब ले आती है। और ये चिट्ठियां आपने हमें उन 6 महीनों में लिखा था। आज बड़ा मन कर रहा है इसे पढ़ने के लिए। हमारा चश्मा, चश्मा कहाँ रह गया? यही टेबल पर तो रखे थे। अम्मा जी क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रही हैं? ओ सुंदरी बहू, तुम अभी तक सोई नहीं का? अब क्या बताएं अम्मा जी, नींद ही नहीं आ रही थी। आप बताइए, आप काहे नहीं सोई? कुछ चाहिए का आपको? हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है। हम यही रखे थे। वो जो ब्राउन कलर वाले कवर में रखती हैं वो? हाँ, शाम को हमने इसी टेबल पर ही रखा था। अरे अम्मा जी, वो तो हमने थोड़ी देर पहले अभी साची के हाथ में देखा था। लगता है वो अपने साथ ले गई होगी कमरे में। लेकिन साची बहू अपने साथ काहे लेके जाएगी? अब अम्मा जी उसे क्या पता, उसने देखा होगा और साफ करने के लिए ले गई होगी। अभी अभी गई है, अभी तो सोई भी नहीं होगी। आप जाइए, ले आइए। सुंदरी बहू, हमारा एक काम कर दोगी? तुम ही जाके साची बहू से पूछ लो ना कि कहीं चश्मा साथ तो नहीं ले गई। अरे नहीं अम्मा जी, हम नहीं जाएंगे। वहाँ सौरे होगा, अगर वो हमको देखेगा तो बड़ा बवाल करेगा। हमें माफ करिए अम्मा जी, अब यही काम तो आपको ही करना होगा। आप जाइए और अपना चश्मा ले आइए। हम चले भाई सोने। चलते अम्मा जी। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है। मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। साची बहू, साची बहू, सो गई का? दादी, हे भगवान जी,
साची जल्दी से साड़ी ठीक करो, बाल ठीक करो अपने। साची बहू, जी जी जी, जी दादी आ रहे हैं। अरे सो गई थी का? अब तुमको हमने परेशान किया? नहीं 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 दादी, हम सोए नहीं थे। हम तो बस अब हमारा मतलब हमारी बस आंख लग गई थी दादी। अब शौर्य सो गया का? अब जी जी जी, श्रीमान जी तो कब के सो गए। अब आप आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, वो हमारा चश्मा नहीं मिल रहा था, तुम ले आई हो का? दादी इतनी रात को आपको क्या पढ़ना है, सुबह पढ़ लेना ना। चश्मा नहीं तो दादी, हम आपका चश्मा नहीं लाए हैं। लेकिन वो सुंदरी ने बोला। क्या बोली? नहीं नहीं छोड़ो। साची बहू, तुम सोने जा रही हो का? नहीं दादी, आप बोलिए ना, कुछ काम था आपको? हमारा एक काम है, कर दोगी? हाँ दादी बोलिए। आओ आओ हमारे साथ। अरे साची सुनो तो। यहाँ बैठो। ये लो, ये तुम्हारे दादाजी का लिखा हुआ पहला खत। उन्होंने हमें लिखा था जब हम मायके में थे, गौना से पहले। आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है। तुम हमें पढ़ के सुना दोगी का? अब जी दादी। अब पढ़ो। प्रिय ललिता, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हें खत लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पर अब तुम्हारी बहुत याद आने लगी है। घर पर बात हो रही थी कि गोना 6 महीने में करवा देंगे, लेकिन ये 6 महीने अब हमें 6 साल जैसे लगने लगा है। हमसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या हुआ साची बहू? पढ़ो ना। आशा करते हैं कि तुम जल्द ही हमारे पास लौट आओगे। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा विजया। और एक है, ये लो,
ये भी पढ़ दो। और भी एक है। प्रिय ललिता। चलो, आज तो इन दोनों का काम खराब कर दिया हमने। बस किसी तरह सौर्य और साची को पास आने में देर हो जाए और बाजी हमारी बेटी ईशानी मार ले। इस घर का पहला वारिस हमारी बेटी ईशानी का बच्चा होगा, ना कि साची का। सत्या, सत्या, तुम सुन रही हो ना? सत्या, अगर सोना ही था तो पलंग पे सोती, नीचे सोने की क्या जरूरत थी? सत्या, हमें तुमसे बात करनी है। सत्या, हमें पता है तुम जाग रही हो। सत्या, 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 इतनी भी कहाँ गहरी नींद आ रही है तुमको कि हमसे बात तक नहीं कर सकती? सत्या, सत्या, ठीक है सत्या, तुम सो जाओ। हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। अक्षया,
अब बताओगी भी? सुबह सुबह हमें यहाँ काहे लेकर आई हो? ओ भाभी, चलिए ना, बस मन किया तालाब के पास बैठने को, अच्छा लगेगा, चलिए। तुम भी ना। अच्छा लग रहा है ना भाभी? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो चलिए इधर आराम से बैठते हैं। चल। भाभी, हमको ना प्यास लग रही है, हम मंदिर से पानी पीकर आते हैं। आपके लिए भी ले आए का? नहीं नहीं अक्षय, हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ। और हाँ, जल्दी आ जाना। जी। जा। अपने बेटे को पैसे देकर छुड़वाना चाहते हैं। हमने पैसे लेने से मना किया, धमकी दे रहे। घूस के पैसे का झुमका हम नहीं पहनेंगे। मेहनत की कमाई का भी नहीं पहनोगी। देखिए चाची, हीरो से जड़ा हार, लाखों रुपए का। ये हार नहीं है विक्रांत जी, ये आपका अहंकार है। ये बात सच है ना? राय साहब के बेटे को छोड़ने के लिए आपने उनसे रिश्वत ली है? हाँ, हमने ली है। अरे अक्षय, तुम इतनी जल्दी आ गई? दीदी तुम? सत्तू, तुम ठीक नहीं हो ना? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? हमने ही अक्षय को बोला था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। का? तो हम और का करते सत्तू? कल से तुम्हें फोन लगा रहे, लेकिन तुम फोन उठा ही नहीं रही हो। फिर अक्षय से हमारी बात हुई तो उसने हमको सब कुछ बताया कि तुम्हारे और विक्रांत भैया के बीच हार को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। दीदी, हमें विक्रांत जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। का मतलब बात नहीं कर सकती सत्तू? तुम ऐसे काहे बोल रही हो सत्तू? ऐसा ही बोलेंगे। विक्रांत जी ने जो हरकतें की है ना, उसके बाद से बात करने को रहा ही कहा है। जब हम खुद ही उनसे बात करना बंद कर दिए है तो उनके बारे में काहे बात करेंगे? का? तुम विक्रांत भैया से बात नहीं कर रही हो? नहीं, और बात करेंगे भी नहीं जब तक वो अपनी गलती सुधार नहीं लेते। लेकिन सत्तू, ये सही तरीका नहीं है। बातचीत बंद करने से चीजें सुधरती नहीं, बल्कि बिगड़ जाती है। चाहो तो तुम शिकायतें करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, लेकिन बात तो करो। विक्रांत भैया से बात होगी तभी तो तुम उन्हें समझा पाओगे, उन्हें बदल पाओगे। नहीं दीदी, गलत फहमी थी हमारी। विक्रांत जी ना कभी बदले हैं और ना ही कभी बदलेंगे। उन्होंने घूस लिया है दीदी, और ये बेईमानी है। हम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लें?
सत्तू हम समझ रहे हैं तुम्हारे लिए ये सब सहना, ये सब के बीच रहना बहुत कठिन है, और विक्रांत भैया भी गलत हैं। मगर सत्तू, इंसान कभी कभी अंदर से इतना टूट जाता है ना कि उसे सही गलत के बीच का फर्क दिखाई नहीं देता। विक्रांत भैया को मैडम जी की बातें चुभ गई है, लेकिन सत्तू तुम्हें उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि पैसों से हीरे का हार खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशी नहीं। समझाना होगा कि वो चाहे कितना भी धन दौलत कमा ले, पर अपनों का प्यार, इज्जत और उनकी खुशी के आगे महंगी से महंगी चीज भी फीकी लगती है, उसका कोई मायने नहीं रहता। तुम विक्रांत भैया से प्यार करती हो ना, तो उन्हें ऐसी हालात में, ऐसे वक्त में अकेला कैसे छोड़ रही हो सत्तू? ये वक्त उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम्हारी सोच की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं तुम समझ रही हो ना? हाँ, हम समझ रहे हैं दीदी। दीदी, क्या हुआ? तुम किस बात से परेशान हो? बोलो हमें, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है का? कुछ नहीं सत्तू, बस वो रुद्र के बारे में सोच रहे थे। लेकिन काहे? लड़का ठीक नहीं है का? हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, सुलझा हुआ है, समझदार है, लेकिन कल उसने मैडम जी के सामने इतना सारा झूठ बोल दिया। बस वही बारे में सोच रहे थे हम इसीलिए परेशान है कि जब सच सामने आएगा तो अपने साथ का तूफान लाएगा। दीदी, सुंदरी चाची जैसी चालाक औरत को रुद्र ने चकमा दे दिया। मतलब चालाक तो वो है, लेकिन सत्तू, ये सब रुद्र ने रिया के खातिर किया है। और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना दीदी। सुंदरी चाची सच सुन नहीं पाएगी। दीदी, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। भोलेनाथ जी है ना, जैसे अब तक वो हमारा साथ देते आए हैं, ठीक वैसे ही आगे भी हमारा साथ देंगे। हाँ सत्तू, सब उन्हीं के सहारे हैं। गांव की याद आ रही है हमें भी सत्तू। बचपन कितना सही था ना। भले ही हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सुकून था। थैंक यू अक्षय, दीदी से बात करके मन हल्का हो गया।
ध्यान रखना काम बढ़िया हो और बिल्कुल भी ढीलापन नहीं चाहिए हमको। और सुनिए, हमारा घर ठीक ठाक नहीं शानदार लगना चाहिए। जो जरूरत हो लगाओ, हिसाब हम देख लेंगे। ठीक है। वाह विक्रांत जी, एक दिन में इतना सामान। अब तो एक घर भी स्वरूप सदन से कम नहीं लगेगा। सुंदरी मैडम को क्या जवाब दिया है आपने? सत्या, ये देखो काका लाए हैं हम। नया फ्रिज, नया एसी, नया टीवी, सब तुम्हारे लिए। घर में सुविधा होगी तो तुम्हारा काम भी आसान होगा। सुविधा के नाम पर जो घर खड़ा हो रहा है ना विक्रांत जी, उसकी नींव ही गलत है। घूस के पैसे से बना घर कभी मजबूत नहीं होता। उसकी बुनियाद हमेशा कमजोर ही रहती है। भाभी, सत्या, ये क्या कर रही हो? नहीं चाहिए हिस्सा। बेईमानी के पैसे से इस घर में कुछ नहीं आएगा। सब कुछ जला देंगे, सब कुछ जला के राख कर देंगे हम। तुम्हें उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि पैसों से हीरे का हार खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशी नहीं। वो चाहे कितना भी धन दौलत कमा ले, पर अपनों का प्यार, इज्जत और उनकी खुशी के आगे महंगी से महंगी चीज भी फीकी लगती है। उसका कोई मायने नहीं रहता। सत्या, देखोगी नहीं कि हम काल आए हैं? विक्रांत जी, ये सत्य देखे ना देखे, हम तो देख रहे हैं ना। आपने तो कमाल ही कर दिया, एक दिन में इतना सब कुछ ले आए। हम तो सब कुछ यूज करेंगे, वॉशिंग मशीन भी, फ्रिज भी, टीवी भी। और रिंकी, तुमसे कोई कुछ पूछा जो पटर पटर बोल रही हो? माता जी हैं क्या? नहीं भैया, मम्मी घर पर नहीं है। कुछ कबाड़ का सामान देना है क्या बहन? वो सब तो मम्मी को पता होगा, अब बाद में आइएगा। रुकिए भैया, आपको देने के लिए कुछ है हमारे पास। हाथ तो खाली है बहन, कबाड़ कहाँ है?
ये लीजिए कबाड़। अरे बहन, ये कबाड़ नहीं, सोना है। ये कबाड़ ही है, ले जाइए। ठीक है बहन। नमस्ते बहन। अरे रुको रुको, कोई रोको ये आदमी को। ए सत्या, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? सोने के कंगन यूं ही कबाड़ी को दे दिए। इतनी बड़ी चीज की कीमत का अंदाजा भी है तुम्हें? हाँ, समझ में कैसे आएगा? तुमने कभी कहाँ देखा होगा इतना सोना? विक्रांत की कमाई का पैसा यूं ही उड़ा रही है सत्या। आज कंगन दे दी, कल को पता चला पूरा घर किसी को दान दे देगी। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? लेकिन तुम्हें क्या पता, जब खुद कमाया होता तब जाके चीजों की अहमियत पता चलती ना। हमारा कंगन, हमारी मर्जी। हम चाहे पहने चाहे उतार दे, चाहे संभाले चाहे छोड़ दे, चाहे बेचे चाहे बांट दे, चाहे अलमारी में रखे चाहे कचरे में डाल दे, चाहे मंदिर में चढ़ाए चाहे रास्ते पर गिरा दे, चाहे सर का ताज बनाए चाहे पैरों तले दबा दे, चाहे दिल से लगाए चाहे दिल से निकाल दे, चाहे भिखारी ले जाए चाहे कबाड़ी को दे। आपको का जब विक्रांत जी बेधड़क घूस के पैसे से इतना सब कुछ घर ला सकते हैं, तो हम भी अपने मर्जी से बिना सोचे समझे अपना सोने का कंगन देकर किसी गरीब का भला कर सकते हैं। सत्या, वो कंगन तुम्हारा था, तुमने उसे काहे दिया?